हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। और हम आपके लिए लेकर आए न्यू चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नेम इज भाषा और व्याकरण। ठीक है, तो चलिए हम जानेंगे इस चैप्टर में कि भाषा क्या होती है, ठीक है, और व्याकरण क्या होती है। ठीक है, व्याकरण के द्वारा क्या किया जाता है और भाषा से क्या होता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे हम चित्रों को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो टीचर है, अध्यापिका है, वो बच्चों को यहाँ पर कुछ पढ़ा रही हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी शिक्षक क्या करे, शिक्षक भी यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है मतलब बच्चों को बता रहे हैं। ठीक है, हमें चित्र में यही तो पता चल रहा है। ठीक है, कि शिक्षा का बहुत महत्व होता है। शिक्षक क्या बता रहे हैं, शिक्षा का बहुत महत्व होता है और हमें परिश्रम से शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो शिक्षक हैं, अध्यापक हैं, वो छात्रों को, बच्चों को क्या बता रहे हैं कि शिक्षा का बहुत महत्व होता है। ठीक है, और हमें परिश्रम मतलब मेहनत से शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे जो अध्यापिका है वो भी इस तरह से ही बच्चों को कुछ समझा रही हैं। ठीक है, तो मतलब अपनी जो उनकी जो हमें क्या पता चल रहा है, जो इनकी बात है, इनके मन की बातें हैं, वो बच्चों को बता रही हैं। और यहाँ पे शिक्षक भी अपने मन की बातों को, अपने मन के विचारों को छात्रों को बता रहे हैं। किसके द्वारा? भाषा के द्वारा। ठीक है, तो जो अब ऊपर दिए गए चित्रों में पहला चित्र में क्या हो रहा है कि अध्यापिका छात्रों को पढ़ा रही है और छात्र बोल बोलकर याद कर रहे हैं। और दूसरे चित्र में क्या हो रहा है, प्रधानाचार्य जी क्या कर रहे थे, वहां पे बच्चों को शिक्षा का महत्व बता रहे थे। ठीक है, हम केवल कुछ ही संकेतों को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से? जैसे अब यहाँ पे संकेत की बात बताई जा रही है। यहाँ पे जैसे अभी देखिए, ये माँ है इस बच्चे की और ये इनका बच्चा है। ठीक है, बेटा है। तो अभी इन्होंने ऐसे संकेत कर रही है, मुंह पर ऐसे उंगली रखी हुई है, अपने बच्चे को कुछ बताना चाहती हैं। तो ये क्या कर रही है, संकेत कर रही है। बेटे को इशारे से चुप रहने के लिए कहती हुई माँ। यहाँ पे इस चित्र में हम क्या देख रहे हैं, ट्रैफिक को इशारे से नियंत्रित करता हुआ जो ट्रैफिक पुलिस है, ट्रैफिक सिपाही है, इशारे से नियंत्रित कर रहा है, बोल नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे संकेतों की ही बात की जा रही है। क्रिकेट खिलाड़ी को आउट होने का इशारा करता एम्पायर, एम्पायर ने बोल दिया ऐसे। ठीक है, तो जो यहाँ पर एम्पायर है, वो जो क्रिकेट खिलाड़ी है, प्लेयर है, उसको आउट होने का इशारा बता रहा है। ठीक, मतलब संकेत दे रहा है कि तुम आउट हो चुके हो। ठीक है, तो पहले चित्रों में हमने वहां पर क्या देखा कि वहां पर वो बोलकर कुछ ना कुछ अपने छात्रों को समझा रहे थे, बच्चों को समझा रहे थे। ठीक है, शिक्षा का महत्व बता रहे थे। लेकिन यहाँ पे इस चित्रों में हमने क्या देखा, यहाँ पर बोल नहीं रहे हैं, यहाँ पर संकेत कर रहे हैं, इशारे से बता रहे हैं, अपनी बात को समझा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ऐसे विभिन्न प्रकार के संकेत हैं। ठीक है, और भी संकेत होते हैं ऐसे। तो परंतु हम संकेत के से बात सिर्फ आमने सामने रहकर ही मतलब आमने सामने रहकर ही कर सकते हैं। ठीक है, संकेत से कहने का मतलब ये है, अगर हम संकेत करें तो जो हमारे सामने व्यक्ति है, मतलब हम आमने सामने रहकर ही एक दूसरे से बात कर सकते हैं संकेत में। ठीक है, दूर से हम अपने संकेत किसी व्यक्ति को नहीं समझा सकते। इस परिस्थिति में हमें किसकी आवश्यकता होती है? भाषा की आवश्यकता होती है। मान लीजिए आपसे कोई बहुत ज्यादा दूर है, आपको देख नहीं पा रहा है ठीक से, लेकिन सुन सकता है। ठीक है, तो वहां से हम उसको संकेत से नहीं बता सकते ऐसे करके, लेकिन हम उसको बोलकर बता सकते हैं। इसीलिए तो बोलकर हम अपने मन के जो बात है, विचार है, उनको दूसरों को समझाते हैं। इसीलिए भाषा होती है। ठीक है, और भाषा की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि हम अपनी भाषा को यहाँ पे संकेतों के द्वारा नहीं समझा सकते, बोलकर समझा सकते हैं। भाषा वह साधन है, भाषा की परिभाषा है। ठीक है, भाषा वह साधन है जिससे हम लोगों तक अपने विचारों या भावों को पहुंचा सकते हैं और उनके विचारों या भावों को हम क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, या समझ सकते हैं। चलिए, यहाँ पे बात हो गई थी भाषा क्या है। ठीक है, और भाषा क्यों आवश्यक होती है। अब यहाँ पे देखेंगे हम भाषा के रूप, भाषा के प्रकार। ठीक है, तो भाषा कितने रूप होते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं, एक तो मौखिक, एक लिखित। मौखिक रूप कौन सा हो गया? जैसे मैं आपको अभी बोलकर समझा रही हूँ। ठीक है, तो भाषा का मौखिक रूप हो गया, और एक होता है लिखित। ठीक है, एक सांकेतिक भी होता है जो हमने भी देखा, लेकिन वो मेन नहीं है। ठीक है, वो स्पष्ट नहीं है। क्योंकि तो मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक अर्थात मुख से बोलकर, इस रूप में बोलकर अपनी भाषा कही जाती है, और दूसरा उसे क्या करता है, सुनकर समझता है। बोले हुए को सुनकर समझना क्या है? मौखिक भाषा है। जैसे यहाँ पर इसके कुछ एग्जाम्पल है। अब ये बता रहे कि यह आकाशवाणी है, मतलब रेडियो, उसको आकाशवाणी कहते हैं कि यह आकाशवाणी है। ठीक है, बेटा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को होता है। यहाँ पर पिता बता रहे हैं पुत्र को कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को होता है। अब यहाँ पर एक जरूरी अनाउंसमेंट कर रहे हैं। ठीक है, कि एक जरूरी सूचना, बिजली का बिल दिनांक, मतलब इस डेट को होगा बिजली का बिल जो भरा जाएगा। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है, ये जो सारी बातें हो रही है लिख कर तो नहीं कह रहे हैं, ये कैसे बता रहे हैं। अब इन्होंने जो डेट बताई है 26 जनवरी की, अपने बेटे को क्या लिख कर बताई है? नहीं। इशारे से बताई है? नहीं। कैसे बताई है? बोलकर बताई है। और उसके बेटे ने कैसे समझी है? उसको सुनकर समझा है। ऐसे जहां पर जो भैया ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं,
ठीक है, तो इसको हमने कैसे समझा, सुनकर समझा और उन्होंने हमें बोलकर समझाया है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे जो आकाशवाणी है इसमें कोई लिखी हुई बात तो हम नहीं पढ़ रहे हैं, ये चल रही है, इसकी आवाज को हम सुन रहे हैं, सुनकर हमने समझ लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर इन सब में हमने क्या देखा कि बोलने की आवाज आ रही है और उसे हम सुनकर समझते हैं, तो भाषा का कौन सा रूप हो गया, मौखिक रूप हो गया। अब आता है भाषा का लिखित रूप। ठीक है, तो लिखित भाषा क्या होती है, लिखित अर्थात लिखकर, यह भाषा का दूसरा रूप होता है, इसे लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई जाती है। ठीक है, लिखकर। दूसरा क्या करता है, उसको पढ़कर समझता है, जैसे पत्र है, लेटर लिखते हैं, उसको दूसरा पढ़कर समझेगा। पुस्तक है, समाचार पत्र है। अब पुस्तक है, पुस्तक में हम कैसे, पुस्तक खुद से थोड़ा ना बोलेगी, पुस्तक में हम कैसे पढ़ेंगे, जो लिखी हुई सामग्री है हम उसी को तो पढ़कर समझेंगे। ठीक है, तो ये पत्र, पुस्तक, समाचार पत्र किसके उदाहरण है, ये लिखित भाषा के उदाहरण है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इन सब में बातें लिखी हुई है और हम उन्हें पढ़कर समझते हैं। ठीक है, अन्य भाषाएं देख लेते हैं। यहाँ पर संसार में विभिन्न प्रकार की भाषा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और सभी देशों में क्या होता है, अपनी अपनी भाषाएं होती हैं, सभी देशों की, सबकी एक सी भाषा नहीं होती, सभी देशों की अपनी अलग अलग भाषाएं होती है। जैसे फ्रांस में क्या बोली जाती है, फ्रेंच। जर्मन में क्या बोली जाती है, जर्मनी। ठीक है, और जापान में जापानी, चीन में चाइनीज, ऐसी तरह अलग अलग और भाषाएं होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार भारत की जो हमारी राजभाषा है या फिर राष्ट्रभाषा, ठीक है, राजभाषा भी राष्ट्रभाषा भी क्या है, हिंदी। भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी। यहाँ अधिकांश लोग क्या बोलते हैं, भारत में हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, और अंग्रेजी कैसी भाषा है, तो अंग्रेजी अंतरराष्ट्रीय भाषा है। ठीक है, नेशनल लैंग्वेज। अब देख लेते हैं हम यहाँ पर इन भाषाओं की क्या लिपि। ठीक है, लिपि क्या होती है, तो लिपि भाषा को लिखने में जो निर्धारित चिन्ह को ही लिपि कहते हैं। मतलब हमारी जो भाषा हमने बोली है, हम उसको कैसे लिखेंगे, तो उसको लिखने के लिए जो कुछ निर्धारित मतलब चिन्ह होते हैं, जो वर्णमाला है। ठीक है, और जो हिंदी की लिपि है वो क्या है, देवनागरी है, और संस्कृत की भी देवनागरी है, और गुजरात की भी देवनागरी लिपि है। पंजाबी की लिपि क्या होती है, गुरमुखी। अंग्रेजी की लिपि रोमन है। बांग्ला की बंगाली है। उर्दू की फारसी है। ठीक है, तो सभी भाषाओं की अपनी अलग अलग क्या होती है, लिपि होती है। लिपि मतलब जैसे हम अपनी भाषा को लिखने के लिए कुछ निर्धारित चिन्ह होते हैं। जैसे हम अभी मैं बोल रही हूँ, ये जो मेरे मुख से ध्वनियां निकल रही हैं, ठीक है, इन ध्वनियों को हम कैसे दर्शाएंगे, कुछ तो इनके लिए वर्ण अल्फाबेट ऐसे अक्षर होंगे। तो जो हमारी वर्णमाला है, क ख ग घ, ये ऐसे लेकर, ठीक है, श्व तक, ये क्या है, ये अक्षर ही जो है ना, यही लिपि है। ठीक है, ऐसे इंग्लिश की A to Z जो अक्षर है, ये लिपि है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। ब्राह्मी लिपि भारतीय उपमहाद्वीप तथा मध्य एशिया की प्राचीनतम लिपियों में से एक है। तो ये मेन है ब्राह्मी लिपि। व्याकरण देख लेते हैं। ठीक है, भाषा की बात हो चुकी है। तो जो शास्त्र हमें भाषा की शुद्ध रूप में लिखना और पढ़ना बोलना सिखाए, वही क्या होता है, वही व्याकरण कहलाता है। ठीक है, तो जो व्याकरण का लाभ ही क्या होता है, हमें व्याकरण भाषा के क्या बताता है, शुद्ध और अशुद्ध बताता है कि ये शुद्ध है और ये अशुद्ध है। ठीक है, भाषा को शुद्ध करना में व्याकरण ही सिखाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे कुछ चित्रों को पढ़ेंगे। नेताजी क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भाषण दे रहे हैं। साइना जो है यहाँ पे खेल रही हैं, और बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ पे रो रहा है। ठीक है, तो ऊपर दिए गए 3 वाक्य गलत है। कैसे, नेताजी भाषण दे रही है, साइना खेल रहा है, बच्चा रो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे गलत कैसे है, क्योंकि अब यहाँ पर पता चलेगा आपको, क्योंकि हम यहाँ पे व्याकरण की बात कर रहे हैं, व्याकरण की दृष्टि से गलत कैसे है। तो ऊपर दिए गए तीनों वाक्य गलत है। कैसे, नेताजी भाषण दे रही है, नेताजी कैसा वर्ड है, पुल्लिंग है, तो क्रिया भी किसकी होनी चाहिए थी, पुल्लिंग की होनी चाहिए थी, तो इसलिए गलत हो गया। गलत वाक्य, क्योंकि नेताजी एक पुरुष है, इसलिए शुद्ध वाक्य क्या होगा, नेताजी भाषण दे रहे हैं, रही है नहीं है। अब दूसरे वाक्य में क्या था, साइना खेल रहा है। साइना किसका नेम है, जबकि एक लड़की का नाम है साइना। ठीक है, साइना नेहवाल एक लड़की है, तो क्रिया हमें किसकी करनी थी, उसमें पुल्लिंग की कर दी है, जबकि स्त्रीलिंग की ही होनी चाहिए थी। इसलिए शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, साइना नेहवाल खेल रही है हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो करता है वही क्या होना चाहिए, आपका क्रिया भी उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तीसरे वाक्य में क्या है, मेरे को और अपने शब्दों का प्रयोग गलत हुआ है। ठीक है, तो इसलिए शुद्ध वाक्य क्या होगा, मुझे माँ के साथ जाना है। ठीक है, तो वाक्य के शुद्ध और अशुद्ध होने का पता कैसे चलता है, इसका पता हमें व्याकरण से ही चलता है। ठीक है,
हर भाषा को सही ढंग से बोलने तथा लिखने के लिए क्या होता है, कुछ नियम होते हैं सभी भाषा के अपने, और इन नियमों से हम भाषा के शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना, बोलना ये सब सीखते हैं, ठीक है। और ये नियम एक क्रम में होते हैं, नियम का यही क्रम क्या है, व्याकरण कहलाता है। तो क्या हो गया है व्याकरण, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण शास्त्र कहलाता है, ठीक है। चलिए देखेंगे इस चैप्टर के कुछ मेन पॉइंट्स, मुख्य बातें। अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाने तथा दूसरों के मन की बात को समझने का जो ढंग होता है वो क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है, ठीक है। भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित, ठीक है। सांकेतिक भी होता है बट मेन नहीं होता, उसको हर कोई नहीं समझ सकता। भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी है, और अंग्रेजी को क्या माना गया है, अंतरराष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला है। किसी भाषा को लिखने का लिए निर्धारित किए गए नियम और संकेत होते हैं, उस संकेत मतलब चिन्ह होते हैं, उसको क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। और हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने यहाँ पर जाना है कि भाषा क्या होती है, व्याकरण क्या होती है, ठीक है। तो जो भाषा क्या हो गई, जिसके द्वारा हमने अपने मन की बात को दूसरों को समझाया और दूसरों की बात को समझा, भाषा के 2 रूप हो गए, लिखित और मौखिक, ठीक है। और एक आपको लिपि हो गई है, इसको निर्धारित कुछ चिन्ह होते हैं किसी भी भाषा को लिखने के लिए, ठीक है। और व्याकरण क्या कराता है, भाषा का हमें शुद्ध ज्ञान कराता है, ठीक है। ये चैप्टर हो जाता है आपका यहीं पर कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।